हे गाइस, वेलकम टू देवभूमि करियर पॉइंट। तो देखिए दोस्तों, रीजनिंग के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे इस वीडियो के अंतर्गत। बहुत ही महत्वपूर्ण है रीजनिंग के ये क्वेश्चन आपके ग्रुप सी एग्जाम्स के लिए। ग्रुप सी एग्जाम्स में आपके 6 से 8 क्वेश्चन रीजनिंग के पूछे जाते हैं। तो वहाँ पर क्वेश्चन बनते हैं डायरेक्टली आपके, या तो पजल बन जाती है या आपका डायरेक्शन वाले क्वेश्चन बनते हैं, या फिर आपका फिगर आ जाता है। फिगर में आउट करना होता है कि कितने आपके ट्राइंगल हैं या स्क्वायर हैं या रेक्टेंगल हैं, ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं। इसके साथ साथ कुछ अन्य टॉपिक पे भी यहाँ पे क्वेश्चन बनता है रीजनिंग से, जैसे हमारा पजल होते हैं, वर्ड्स वाले होते हैं, अल्फ़ाबेट वाले होते हैं। इसके साथ साथ कभी टेबल वाले क्वेश्चन भी बन जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ ऐसे ही कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को देखेंगे, तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है, ताकि आप इनको अच्छे से समझें और वहाँ पे अच्छे से कर पाएँ। ठीक है, तो चलिए इसमें पहला एग्जाम्पल है। देखिए, तो देख सकते हैं आप, यदि 8 7 9 बराबर 8 और 6 2 5 ये 1 के बराबर है, तो 5 8 6 कितने के समतुल्य होगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चनों को दोस्तों समझना पड़ता है आपने, या तो आपने बीच से आगे देखना पड़ता है या पीछे से आगे को लाना पड़ता है क्रम को। तो यहाँ पे थोड़ा हमने समझना होगा। अगर 8 7 9 यानी कि 8 7 9 को ये 8 कर रहा है, तो क्या कौन सा लॉजिक लग सकता है इसमें जिससे 8 हो रहा है। ठीक है, तो इसमें बहुत सिंपल हो रहा है दोस्तों। देखिए, इसमें ये क्या कर रहा है, ये लास्ट के दो को जोड़ रहा है और पहले वाले को घटा रहा है, यानी कि 7 और 9 को जोड़ रहा है। इसमें 7 + 9 अगर हम करते हैं कितना हो जाता है 16, और उस 16 में से ये 8 को माइनस कर दे रहा है। तो 16 में से 8 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 8 7 9 = 8, 8 7 9 = 8 कर रहा है। तो इस 7 और 9 को जोड़ दे रहा है और इसमें से इसको घटा दे रहा है आगे वाले को। तो 9 7 16, 16 में से 8 गया 8। अब सेकंड स्टेप में भी यही करते हैं, तो 5 और 2 कितना हो जाएगा 7, 7 में से 6 गया 1। बिल्कुल सही है इसका मतलब ये लॉजिक। तो ऐसा ही लास्ट वाले स्टेप में भी कीजिए, 8 और 6 14, और 14 में से 5 अगर घटा देता तो 9 हो जाता है। ठीक है, तो बिल्कुल सही बैठ रहा है ये। तो अब इस वाले मेथड में देखते हैं, तो 8 और 5 13, 13 में से अगर 7 कम करेंगे तो ये हो जाएगा 6, यानी कि 6 मतलब ऑप्शन ए इसमें सही है। ठीक है, तो ऐसे करना है आपने। इस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों। अगला देखिए, निम्न विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात करनी है। तो यहाँ पे देखिए आपको एक फिर से पजल दे दी गई है। अब इसको आपने सॉल्व करना है। ठीक है, नंबर सिस्टम ही बोल सकते हैं इसको भी। तो यहाँ पर देखिए इसमें क्या क्रम चल रहा है, कौन सा क्रम चल रहा है। स्तंभ वाला क्वेश्चन है दोस्तों ये। तो कॉलम वाले क्वेश्चन बहुत बनते हैं यूपी SSS एग्जाम में, तो इसमें भी आपको लॉजिक देखना है क्या बनना होगा। ठीक है, 8 7 6 का बनना है 90, 7 6 5 का बनना है 65, देन 6 5 4 = क्वेश्चन मार्क, क्या होगा यहाँ पे। चलिए इसको भी देखते हैं दोस्तों। तो इसमें सिंपली ये कर रहा है, यहाँ पे देखिए आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें हो रहा है दोस्तों, इन दो को ये प्लस कर रहा है और फिर मल्टीप्लाई तीसरे से कर रहा है। ठीक है, यानी कि 8 और 7 कितना हो जाता है 15, 8 और 7 अगर हम ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 15, 15 को अगर मल्टीप्लाई करते हैं 6 से तो कितना हो जाएगा 90। ठीक है, 8 7 15, 15 6 90। वैसे ही यहाँ पे 7 और 6 को हम जोड़ते हैं तो कितना होता है 7 6 13, 13 5 65, यानी कि 13 5 65। बिल्कुल सही है। ऐसे 6 और 5 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 11, तो 11 4 कितना हो जाएगा 44, यानी कि क्वेश्चन मार्क में कितना आ जाएगा 44। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन भी 44 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आ गया। देखिए दोस्तों, ये हमारे डायरेक्शन से क्वेश्चन बनता है यहाँ से क्वेश्चन हमेशा। ठीक है, तो क्वेश्चन है, देखिए, श्याम अपने मित्र के घर जाता है जो उसके घर से सीधे 10 किलोमीटर दूर है। वापस लौटते समय वह दाएं मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है और फिर से दाएं मुड़ जाता है। फिर से दाएं मुड़ने से पहले वह 10 किलोमीटर चलता है। श्याम अभी अपने घर से कितने दूर है। तो ये डिस्टेंस वाले क्वेश्चन बनते हैं ऐसे, डायरेक्शन और डिस्टेंस वाले। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, ऐसा हमने दिया नहीं है कहीं पे कि कहाँ पे से शुरुआत हो रही है। तो ये बोला कि श्याम अपने मित्र के घर जाता है जो उसके घर से 10 किलोमीटर दूर है सीधा। तो चलिए ये हम श्याम का पहला पॉइंट मान लेते हैं जहाँ से शुरू करेगा श्याम। श्याम यहाँ से 10 किलोमीटर दूर चले जाता है। ये हमारा 10 किलोमीटर डिस्टेंस हो गया, 10 किलोमीटर हमने लिख लिया यहाँ पे। ओके, इसके बाद बोलता है वापस लौटते समय वह दाएं मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है। अब यहाँ से दाएं मुड़ेगा तो दायां मतलब यहाँ हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा 2 किलोमीटर का डिस्टेंस हो गया। इसके बाद बोल रहा है कि वो फिर से दाएं मुड़ने से पहले वो 10 किलोमीटर चलता है, यानी कि फिर से दाएं मुड़ने से पहले वो 10 किलोमीटर चलता है। ठीक है, यानी कि फिर से दाएं मुड़ने से पहले वो 10 किलोमीटर चलता है। तो दाएं मुड़कर होगा यहाँ पे 10 किलोमीटर, फिर से चलेगा वो ये 10 किलोमीटर, यानी कि वो यहाँ पे पहुँच गया। अब ये 10 किलोमीटर हमने लिख लिया। ठीक है, अब यहाँ पे पूछा जा रहा है क्वेश्चन में
कि श्याम अभी अपने घर से कितनी दूर है। तो श्याम का घर यहाँ से था, यहाँ से वो 10 किलोमीटर आगे चला था, फिर वहाँ से 2 किलोमीटर दाएं मुड़ गया था, फिर से 10 किलोमीटर वो दाएं चला मुड़ के। तो अब घर से देखा जाए तो ये बेसिक लोकेशन थी उसका, और यहाँ से यहाँ पे अब वो, यानी कि सेम डिस्टेंस हो जाएगी ये वाली। तो ये वाली सेम डिस्टेंस कितनी है, 2 किलोमीटर की। ठीक है, तो यानी कि अभी राम जो है, श्याम जो है, अपने घर से कितने दूर है, मात्र 2 किलोमीटर। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा इसका आंसर ऑप्शन डी, 2 किलोमीटर दूर है। ऐसे बनते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन मित्रों। अगला क्वेश्चन देखिए, हमारा फिगर वाला क्वेश्चन आता है हमेशा। ये क्वेश्चन तो बहुत एवरग्रीन क्वेश्चन है कि चित्र में कितने त्रिभुज हैं दिए गए चित्र में। ये क्वेश्चन बहुत बार बनता है। ये वाला त्रिभुज अगर समझ में नहीं भी आएगा फिर भी याद कर लीजिएगा कि कितने त्रिभुज इसके अंदर है, ट्रायंगल है। तो जब भी हम त्रिभुजों की काउंटिंग करते हैं दोस्तों, इसकी ट्रिक होती है। देखिए, ऐसा कभी काउंट फिगर आता है तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 1, ये 2। ठीक है, और इन दोनों को जोड़ देते हैं, यानी कि दिए गए चित्र में कितने त्रिभुज हैं, 3। ठीक है, ऐसे हम आगे बढ़ाते हैं इस फिगर को। तो देखिए फॉर एग्जांपल ये हमने कर दिया, ये कर दिया ये। ठीक है, अब बन नहीं पा रहा फिगर वैसा, लेकिन फिर भी एक बार ट्राई करते हैं। ठीक है, तो ये बन गया, ये बन गया, ये बन गया। देखिए, अब बाई चांस बोला जाए इसमें, अगर इसमें पूछा जाता है कि कितने ट्रायंगल हैं इसमें, तो इसमें भी काउंटिंग वैसे करेंगे आप। पहले खाने में लिखेंगे 1, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया। इन सबको ऐड कर लो फिर, 4 और 3 7, 7 और 2 9 और 1 10, इसमें 10 ट्रायंगल हैं। तो ऐसे काउंटिंग होती है। ठीक है, बहुत सिंपल तरीके से, यानी कि जो त्रिभुज मैंने फर्स्ट में बताया आपको, यहाँ आप नंबरिंग कर लेते हैं, जितने भी वहाँ पे पार्ट में डिवाइड होते हैं इनको आप ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पर अगर देखें हम इस फिगर में, तो यहाँ पे दोस्तों हम देखते हैं, तो सबसे पहले देखिए 1 2। ठीक है, वैसे ही 1 और 2, और वैसे हम देखते हैं 1 और 2। ठीक है, इतने तो हमें साफ पता चल रहा है कि 3 3 3 यहाँ पे बन जा रहे हैं। 3 पार्ट है ना त्रिभुजों के, 3 3 यहाँ पे बन रहे हैं। फिर हमारा देखिए दोस्तों 2 ये वाले हो जाएंगे इस तरफ के जो चिपके हुए बने हैं। तो यानी कि कॉर्नर पे हमारे बन जा रहे हैं 2 2, और ऊपर के कॉर्नर पे भी 2। ठीक है, फिर से समझते हैं। देखिए, इस वाले में 3, इस वाले में 3, इस वाले में 3, कॉर्नर में 2 2, और ऊपर वाले कॉर्नर में, टॉप कॉर्नर में भी 2। ठीक है, तो कितने हो गए टोटल, काउंट कर लो। तो 3 2 5, 3 8, 2 10, 3 13 और 2 15, और एक पूरा वाला बाहर का, यानी कि ये पूरा फिगर जो है ये बड़ा वाला ये बाहर का बन जा रहा है, यानी कि इसमें 16 है। ठीक है, ऑप्शन डी। अगर समझ में आया तो ठीक है, नहीं तो इस फिगर को याद कर लो आप। ये फिगर बहुत बार पूछा जाता है, मैं फिर से आपको बता रहा हूँ, ये बहुत बार क्वेश्चन बनता है। एसएससी हो, रेलवे हो, या ग्रुप सी एग्ज़ाम हो, ये वाला फिगर हमेशा बनता है एग्ज़ाम्स में। तो आपको याद रखना है इसमें कितने ट्रायंगल हैं। तो इस वाले फिगर में कितने ट्रायंगल होते हैं, हमेशा 16। ठीक है, तो याद रखिएगा इसको। चलिए अगला क्वेश्चन बोलता है कि निम्न में से कौन सा आरेख है जो कि पुरस्कार, पुलित्जर पुरस्कार और ऑस्कर के बीच का संबंध दर्शाता है। तो यहाँ पे ऐसा कौन सा फिगर है जिससे हमें पता चल रहा है प्राइज़, पुलित्जर प्राइज़ एंड ऑस्कर जो होता है ये संबंध दर्शाता है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो अगर इस वैन आरेख में हम देखते हैं दोस्तों, तो ये हमारा संबंध सही दर्शाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है, पुरस्कार बोल रहा है सबसे पहले वो। ठीक है, पुरस्कार जो है, पुरस्कार को हमने ये कर लिया दोस्तों, पुरस्कार। अब पुरस्कार के अंतर्गत अगर हम पुलित्जर पुरस्कार और हम ऑस्कर को देखते हैं तो दोनों अलग अलग फील्ड के पुरस्कार हैं। जहाँ पुलित्जर पुरस्कार पत्रकारिता में कुछ विशिष्ट उल्लेखनीय कार्य के लिए दिया जाता है, जर्नलिज्म में, वहीं ऑस्कर का संबंध फिल्म जगत से है। फिल्म जगत का एक अवार्ड है ना, सिनेमा का अवार्ड है। तो पुरस्कार तो जो हो जाएगा एक वैन आरेख में आ जाएगा, और जबकि इसके अंदर हमारा पुलित्जर अलग आएगा और ऑस्कर अलग आएगा, यानी कि ये वाला इसका सही फिगर बनेगा। ठीक है, यानी कि क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, समझ पाए ना आप, कौन सा आरेख है जो पुरस्कार, पुलित्जर पुरस्कार और ऑस्कर बीच संबंध दर्शाता है। तो पुरस्कार हमारा ये हो गया, और ऑस्कर और पुलित्जर दोनों अलग अलग हैं, तो हमने ऑस्कर अलग कर दिया और पुलित्जर अलग कर दिया। तो ऑप्शन सी जो है फिगर ये बिल्कुल सही दर्शा रहा है इस संबंध को। ठीक है, तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन रीजनिंग के दोस्तों। ऐसे ही कभी कभी हम रीजनिंग के क्वेश्चनों को देखेंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम दृष्टि से। तो जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक आप लोग अच्छे से अपनी स्टडी करें, रीजनिंग को थोड़ा प्रैक्टिस कर लें, क्योंकि रीजनिंग के क्वेश्चन बनते हैं जीएस वाले सेक्शन में। जो 40 नंबर की जीके है, देखिए 20 नंबर की हिंदी आती है उत्तराखंड के एग्ज़ाम्स में, 40 नंबर की उत्तराखंड जीके आती है, और 40 नंबर के जीएस में आपका लगभग 30 नंबर के तो जीएस के क्वेश्चन आते हैं। 6 से 7 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के आ जाते हैं, कभी कभी 8 भी पहुंच जाते हैं, 7 से 8 क्वेश्चन, और 2 से 3 क्वेश्चन कंप्यूटर के होते हैं। यानी कि 10 नंबर का रीजनिंग और कंप्यूटर रहता है, 30 का जीएस रहता है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स
और इसके साथ साथ हमारा स्टैटिक जीके, ठीक है, और अन्य जितने भी टॉपिक होते हैं और उनको रखा जाता है इसमें। तो यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, तो इसलिए रीजनिंग महत्वपूर्ण एक टॉपिक है। तो चलिए मिलेंगे जल्दी, अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय उत्तराखंड।